ड्रामा की स्टार्टिंग शायू के साथ होती है, जो हमारी फीमेल लीड है। अभी वो स्कूल जाते हुए एक लड़की से डरकर भाग रही होती है, जो कि यहाँ उसे बीच रास्ते में पकड़ के बुली करने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम स्कूल में फर्स्ट आती हो, इसका मतलब है कि तुम मेरे क्रश वैन को पसंद करोगी और उसे सेड्यूस करने के पीछे पड़ी रहोगी। शायू कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो मिंग यहाँ पर अपने दोनों चेलों को शायू के कपड़े उतारने के लिए बोलती है और अपनी यहाँ पर सेल्फी लेने लग जाती है और कहती है कि अब वैन क्या, इसे तो कोई भिखारी लड़का भी नहीं देखेगा। और फिर ये दोनों लड़के यहाँ पर शायू को टच करने लग जाते हैं और वो बहुत ही डर के मारे रो रही होती है। तभी इतने में एक लड़का यहाँ पर आ जाता है शायू को बचाने के लिए और वो इन लोगों को तेज आवाज करके चिल्लाता है। और ये कोई और नहीं, हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है और इसका नाम हान है। हान इन लोग को बताता है कि मैंने पुलिस को कॉल कर दी हूँ और अब बस तुम लोग के पास 1 मिनट है, 1 मिनट में पुलिस आके तुम्हें अरेस्ट करके लेके जाएगी। तो फिर ये लोग तो डर जाते हैं और मिंग के दोनों चेलों से समझाने लगते हैं कि अभी हमें भाग जाना चाहिए, इस लड़की को हम लोग कभी और सबक सिखाएंगे। तो फिर मिंग गुस्से में शायू से कहती है कि इस बार तुम लकी थी तो बच गई, लेकिन अगली बार नहीं बचोगी। और वो हान से भी कह देती है कि तुम्हें भी मैं बाद में देख लूंगी और वो चली जाती है। फिर उन सभी के जाने के बाद हान यहाँ शायू के पास आ जाता है और उसे रोते हुए देखकर उसे अपना जैकेट दे देता है और कहता है कि सिली लड़की, तुम्हें यहाँ बुली किया जा रहा था और अब तुम बच गई हो तो तुम मुझे थैंक यू भी नहीं बोल रही हो। तो फिर वो रोते हुए उसे थैंक यू बोल देती है। हान कहता है कि सिर्फ थैंक यू बोलने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। ऐसा बोलकर उसके पास आता है पर फिर शायू तो वहाँ से भाग जाती है और ये बस उसे पीछे से देखता रह जाता है। फिर शायू यहाँ क्लास में आती है तो टीचर उसे चिल्लाने लगती है कि तुम क्लास में फर्स्ट आती हो, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लेट आओगी। फिर उसकी वो हालत देखती है कि उसे कितनी चोट वगैरह आई है, तो भी वो उस पर कुछ नहीं कहती और बस उसे सीधा बैठने के लिए बोलती है। फिर शायू की फ्रेंड उसे इस हालत में देखकर उसे टिश्यू देने लगती है और क्लीन करने को बोल रही होती है और पूछती है कि क्या मिंग ने तुम्हें फिर बुली करी है। तभी मिंग का वो फ्रेंड इसे पेंसिल फेंक कर मारता है और मिंग भी साइड में बैठकर शायू को डरा रही होती है। तो फिर शायू अपनी फ्रेंड से कहती है कि सॉरी, मैंने तुम्हें भी ट्रबल में डाल दी, अच्छा ही रहेगा कि तुम मुझसे दूर रहो, नहीं तो तुम भी प्रॉब्लम में पड़ जाओगी। तभी हम देखते हैं कि प्रिंसिपल यहाँ पर आए होते हैं और वो बताने लगते हैं कि आज यहाँ क्लास में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आ रहा है और वो कोई और नहीं, हान होता है। जैसे यहाँ पर वो एंट्री मारता है तो शायू उसे देखकर शॉक रह जाती है और वो सोचती है कि ये तो वही लड़का है। हान भी उसे देख लेता है और तभी यहाँ पर मिंग का फ्रेंड उसे कहने लगता है कि इसी लड़के ने हमें बीच में परेशान किया था ना। फिर टीचर यहाँ पर हान को अपने बारे में बताने के लिए कह रही होती है तो वो बस सभी को अपना नाम बताता है। टीचर कहती है कि रुको मैं तुम्हारी सीट अरेंज कर देती हूँ, तो कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है और वो तो जाकर शायू की पीछे वाली सीट पर बैठने जा रहा होता है। पर इतने में शायू का बाल उसके बैग में फंस जाता है। तो ये देखते हुए शायू फिर तुरंत ही कैंची लेती है और अपना बाल कट कर देती है। वो तो काफ़ी शॉक रह जाता है और फिर वो जाकर उसके पीछे वाली सीट पर बैठकर सो जाता है और टीचर भी उसे डिस्टर्ब नहीं करती क्योंकि वो भी समझ जाती है कि वो कोई अमीर फैमिली का लड़का है जिससे वो पंगा नहीं ले सकती। तभी फिर क्लास खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट यहाँ से जाने लगते हैं। शायू भी अपना बैग पैक कर रही होती है पर इतने में क्लास में वैन आया होता है और शायू से कहने लगता है कि अभी क्लास के बाद हम लोग टेस्ट पेपर टीचर के ऑफिस में देने चलते हैं और फिर आज शाम को क्यों ना तुम मेरी मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करो। मिंग को तो ये देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि वैन यहाँ शायू से बातें कर रहा है और शायू ये समझ रही होती है कि वो इसे छोड़ने वाली नहीं है। तो वैन से कह देती है कि टेस्ट पेपर लेने के लिए मैं खुद चली जाऊँगी और आज मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो वैन कहता है कि ठीक है, तुम कभी और मेरी हेल्प कर देना और फिर वो यहाँ से चला जाता है। फिर शायू की फ्रेंड उसे कहती है कि चलो हम लोग साथ में चलते हैं, पर तभी मिंग यहाँ पर अपने दोनों चेलों के साथ आ जाती है शायू को बुली करने के लिए। तो शायू अपनी फ्रेंड से कह देती है कि तुम चली जाओ, मैं अपना चली जाऊंगी। तो फिर उसकी फ्रेंड तो डर के मारे यहाँ से चली जाती है और फिर मिंग यहाँ पर शायू से कहने लगती है कि अभी वैन तुम्हें यहाँ पर इन्वाइट करने आया था, तुम्हें उसे हाँ कहने का मन कर रहा होगा ना और उसे बताने का मन कर रहा होगा कि मैं तुम्हें बुली कर रही थी। ऐसा बोलते हुए मिंग शायू को डराने लग जाती है और उसे कहती है कि उसे बताना भी मत, नहीं तो फिर सोचना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी और तुम्हारी फैमिली को भी बर्बाद कर दूंगी। तभी हान अपनी नींद से उठ जाता है और फिर मिंग को चिल्लाने लगता है कि वो कितनी आवाज़ कर रही है। तो फिर वो कहती है कि लगता है फिर से तुम हीरो बनकर अपनी इस ब्यूटी को बचाना चाहते होंगे, है ना। फिर मिंग के दोनों चेले आ जाते हैं हान से फाइट करने के लिए और उसे कहने लगते हैं कि तुम बीच में मत घुसो, समझे, और उसके ऊपर हाथ उठाने जा रहे होते हैं। तो फिर हान उनसे फाइट करने लग जाता है तो ये लोग तो शॉक हो जाते हैं और फिर हान तो एक बंदे को पेन से मारने वाला होता है। तभी शायू उसका हाथ पकड़ के रोक देती है और कहती है कि तुम क्लास में फाइट मत करो, नहीं तो फिर तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। वो इससे चिल्लाता है कि तुम मेरा हाथ छोड़ो, तो वो नहीं छोड़ रही होती है। तो फिर ये कहता है कि तुम क्या बुद्धू हो क्या, मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ और तुम हो कि मुझे रोक रही हो,
तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारी साइड ले रहा हूँ। फिर मिंग का वो चेला तो डर चुका होता है और उसे कहने लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, हम इससे पंगा नहीं ले सकते, प्रिंसिपल ने इसे लेकर आया था तो ये कोई खास बंदा लगता है। तो फिर मिंग हान से कह देती है कि ठीक है मैं तुमसे हार मान रही हूँ और वो यहाँ से जाने लगती है। पर जाते हुए वो शायू से कहती है कि तुम स्कूल के बाद मुझसे आकर मिलना, और ये कहकर वो अपने चेलों के साथ यहाँ से बाहर चली जाती है। फिर शायू हान को थैंक यू कहती है और फिर उसका जैकेट भी उसे वापस करती है। फिर मिंग गुस्से में अपना जैकेट लेकर यहाँ से जाने लगता है तो शायू भी फिर उसका पीछा कर रही होती है और वो तेज़ी में भागते हुए गलती से उसे टकरा जाती है। तो फिर वो इसे चिल्लाता है कि आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो। तो शायू फिर उससे बताती है कि क्योंकि तुम मुझे बहुत ही पावरफुल लगे, क्योंकि स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम से पहले बहुत ही कम लोग हैं जो ट्रांसफ़र कर पाते हैं और साथ ही तुम्हें प्रिंसिपल ने यहाँ पर लेकर आए थे और मिंग उसके फ्रेंड्स भी तुमसे डर रहे थे इसलिए। तो कहता है कि तो क्या? तो कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हान पूछता है कि आखिर मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ। तो फिर शायू इससे बताने लगती है कि इससे पहले भी मिंग और उसके फ्रेंड्स ने मुझे बुली कर चुके हैं और मुझे बहुत मारे, और मैंने इस बारे में जब टीचर को बताई थी तो उन्होंने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी। हान कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही बेचारी हो। तो फिर ये कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं ऐसा बोल रही हूँ तो बहुत ही ज़्यादा रिडिकुलस लग रहा होगा, लेकिन प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि तुम फिर से मेरी हेल्प करो। हान कहता है कि क्या मेरे सर पे डम लिखा हुआ है जो तुम सोच रही हो कि मैं यहाँ बहुत ही फ्री बैठा हूँ चैरिटी करने के लिए। ऐसा बोलकर हान जाने लगता है तो शायू जल्दी से उसके सामने आ जाती है और उसे रोक कर कहने लगती है कि मुझे बस अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, तो बस तुम 3 महीने के लिए मेरी हेल्प कर दो, उसके बदले में मैं तुम्हारा कोई भी काम करने को तैयार हूँ। तो फिर हान कहता है कि तुम मेरे लिए बस एक चीज़ कर सकती हो कि तुम मुझसे दूर रहो। ऐसा बोलकर हान यहाँ से चला जाता है और शायू फिर यहीं पर ही खड़ी रह जाती है। तभी इतने में बारिश होने लग जाती है और स्कूल के सभी बच्चे जब यहाँ से भागने लगते हैं तो शायू को धक्का लग जाता है और वो बस यहीं नीचे बैठ कर रो रही होती है। और फिर वो देखती है कि इसे मिंग की कॉल आ रही है तो फिर ये डर जाती है और फिर ये हान के घर तक पहुंच जाती है और उसके घर के बाहर दरवाजे पर नॉक करने लगती है। तभी वो उसे देखते ही शॉक होता है और फिर जल्दी से दरवाज़ा खोलकर इसे चिल्लाता है कि तुम्हारा बहुत हो गया, तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गई। तो फिर वो रोते हुए इसे कहने लगती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मुझे बस 3 महीने के लिए तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँ। देखो तुम बदले में जो बोलोगे मैं तुम्हारा वो काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे घर का झाड़ू पोछा बर्तन तुम्हारे कपड़े तक धो दूंगी। हान कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मुझे पैसों की कमी है या फिर नैनी की कमी है। तो कहती है कि मैं तुम्हारा कोई लॉस नहीं होने दूंगी, मैं नैनी और एक क्लीनर से भी ज़्यादा अच्छे से काम करूंगी। तो फिर हान इसे अच्छे से देखता है और वो याद करने लगता है कि कैसे वो तभी भी रो रही थी। तो फिर ये मान जाता है कि ठीक है, लेकिन मुझे इससे भी ज़्यादा कुछ चाहिए। तुम ही सोचो, एक लड़का और एक लड़की एक छत के नीचे अकेले हैं और फिर अब दरवाज़ा भी बंद है, तुम यहाँ से भाग नहीं सकती, तो बताओ फिर भी क्या तुम मेरे लिए काम करोगी। तो शायू कहती है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो मैं इसके लिए भी मानने को तैयार हूँ, मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूँगी। तो वो कहता है कि अच्छा इतनी जल्दी सीख गई, लगता है ये तुम्हारा पहली बार नहीं है, लेकिन सॉरी मैं तुम जैसी छोटी बच्ची में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ऐसा बोलकर वो इसे बाहर निकाल देता है और दरवाज़ा बंद कर रहा होता है। तो शायू जल्दी से बीच में हाथ करती है तो फिर वो चिल्लाता है कि तुम्हें ये भी डर नहीं है कि तुम्हें चोट लग जाएगी। शायू जल्दी से अंदर आ जाती है और उसे कहती है कि तुम बस मुझे हाँ कह दो, बदले में मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। वो अपना शर्ट उतारने लगती है तो हान उसे जल्दी से अपने कपड़े सही करने के लिए बोलता है और दूसरी तरफ फेस कर लेता है। तो शायू उसे रोते हुए मनाने लगती है कि प्लीज़ मान जाओ, मैं तुम्हारे लिए सारा काम करने को तैयार हूँ और ये ग्रेजुएशन होने के बाद मैं तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करूँगी। फिर हान मेडिसिन बॉक्स लेकर बैठ जाता है और उसे कहता है कि देख क्या रही हो, क्या तुम इतनी स्टूपिड हो, यहाँ पर आओ और अपना हाथ दिखाओ, मेडिसिन लगाऊंगा। तो फिर शायू शौक होती है और कहती है कि तुम मुझे अंदर ले रहे हो। तो फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हें बाहर कब निकाला। फिर हानो से फिर से चिल्लाता है कि तुम अब इतने दूर क्यों खड़ी हो, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास आके नील डाउन होकर तुम्हें मेडिसिन लगाऊं। तो वो कहती है कि मैं अगर वहाँ पे बैठूंगी तो फिर तुम्हारा सोफ़ा गंदा हो जाएगा। तो ये कहता है कि मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो, बैठो यहाँ पर। फिर वो उसके हाथ पे मेडिसिन लगा देता है और कहता है कि अब निकलो यहाँ से और दरवाज़ा बंद करके जाना। पर इतने में फिर हान का पेट दुखने लग जाता है। तो फिर उसे ऐसे दर्द में देखकर शायू पूछती है कि क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। तो कहता है कि तुम्हें उससे क्या। फिर ये कहती है कि क्या मैं तुम्हारी बैठने में हेल्प करा दूँ। ऐसा बोलकर उसे पकड़ने लगती है। तो वो कहता है कि क्या तुम मेरा फ़ायदा उठा रही हो। शायू से दूर हो जाती है और कहती है कि मैं अपने ग्रैंडमा की भी हेल्प ऐसी करती हूँ। और फिर वो उसे यहाँ बैठा देती है और तुरंत ही उसे मेडिसिन निकाल कर देती है और फिर वो तुरंत ही हान के लिए खाना बना देती है। तो वो काफ़ी शौक होता है और कहता है कि ये सब तुमने बनाई हो। तो ये कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें क्या खाना पसंद है, इसलिए मैंने 2-3 टाइप की डिश बना दी हूँ। वो उससे बताती है कि तुम अगर ये सूप पियोगे तो फिर तुम्हारा पेट जल्दी ठीक हो जाएगा। हान जब ये खाना टेस्ट करता है तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, और फिर वो शायू को भी अपने साथ बैठने के लिए बोल रहा होता है। पर वो कहती है कि नहीं, मुझे जल्दी जाना होगा, नहीं तो फिर डॉम बंद हो जाएगा। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही जा रही होती है। तो ये कहता है कि रुको,
तुम्हारा नाम तो बताओ। तो फिर शायू से अपना नाम बता देती है। हान कहता है कि ठीक है, फिर जाते हुए ये मेडिसिन लेकर जाओ। शायू कह रही होती है कि ऐसे कैसे मैं ले लूँ। तो वो कहता है कि जितना कह रहा हो उतना करो। तो फिर वो मेडिसिन लेकर इसे थैंक यू बोलती है और अपनी शूज़ पहनकर जल्दी से यहाँ से चली जाती है। और फिर उसके जाने के बाद हान यहाँ पर उसके बनाया हुआ खाना टेस्ट करके खुश हो रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शायू जब यहाँ अपने डॉम में आती है, भी उसकी फ्रेंड उसे देख लेती है और वो उसकी फिक्र कर रही होती है और कहती है कि क्यों ना तुम मेरे रूम में आ जाओ। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, तुम जाओ अपना रेस्ट करो। और फिर शायू जैसी अपने वाले रूम में आती है तो उसकी रूममेट उसे चिल्लाती है कि तुम आवाज़ करके यहाँ पे डिस्टर्ब मत करो। फिर शायू चुपचाप से अपनी वाली जगह पे लेटने को जा रही होती है, पर वो देखती है कि उसका पूरा बेड मिंग ने पहले ही भिगा कर गई है। तो फिर वो ये देखते हुए वहीं पर बैठकर रोने लग जाती है और पूरी रात सो ही नहीं पाती। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब हान यहाँ स्कूल आया होता है तो वो देखता है कि शायू यहाँ पर आई नहीं है। तो वो सोचता है कि आखिर ऐसे कैसे वो छुट्टी कर रही है, उसे तो पढ़ाई करने का बड़ा शौक है ना। तभी इतने में वो दो क्लासमेट को बातें करते हुए सुनता है, जो कि कह रही होती है कि शायू बेचारी के साथ वो लोग कितना ख़राब कर रहे हैं और वो मिंग तो हमेशा उसे बुली करती रहती है। कल रात उसने बेचारी के बेड को पूरा भिगा दी थी और वो तो सो ही नहीं पाई। और अभी भी मिंग ने अपने 2 बॉडीगार्ड भेजी है शायू को बुली करने के लिए और वो उसे बीच में रास्ते में रोके हुए हैं। हानी सुन लेता है और पूछता है कि तुम लोग क्या कह रहे हो। वो कहता है कि आखिर शायू कहाँ पर है। तो ये दोनों लड़कियां हान को बता देती है कि शायू कहाँ पर है। तो उसे ढूंढते हुए हान वहाँ पर पहुंच जाता है और उन दोनों गुंडों से फाइट करता है, शायू को बचा लेता है। तो फिर वो गुंडे तो डर के मारे यहाँ से भाग जाते हैं और फिर हानि से कहने लगता है कि तुम हर जगह बुली होती रहती हो, एक काम करो हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप करवा लो कि तुम ठीक तो होगी नहीं। तभी शायू से देखी जा रही होती है। तो फिर वो कहता है कि मानता हूँ कि मैं बहुत ही हैंडसम हूँ, लेकिन मुझे ऐसे मत देखो। और फिर वो उसे उसकी बुक वापस करके यहाँ से तुरंत ही जाने लगता है। तो शायू उसके पीछे जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तो वो कहता है कि मैं बस यहीं से गुजर रहा था। तो कहती है कि लेकिन ये तो स्कूल के पीछे का एरिया है। तो फिर हानि से चिल्लाता है कि क्या तुम मुझे कंट्रोल करना चाह रही हो। तो फिर वो चुप हो जाती है। हान कहता है कि क्या मिंग ने इन लोग को भेजी थी तुम्हें बुली करने के लिए। तो शायू से हाँ कहती है। हान पूछता है कि वो लड़की तुम्हें इतना टारगेट कर रही है इस वजह से कि तुमने उसका बॉयफ्रेंड चुराई हो। तो शायू कहती है कि तुम वैन की बात कर रहे हो। तो फिर ये कहता है कि आखिर तुम उसे क्यों नहीं बता देती कि वो लड़की तुम्हें उसकी वजह से बुली कर रही है। शायू कहती है कि अगर मैं वैन को जाकर ये बता दूंगी तो फिर मिंग मुझे और नहीं छोड़ेगी और वो मुझे और बुली करेगी। हान कहता है कि लगता है तुम इतनी भी ज़्यादा स्टूपिड नहीं हो। फिर वो यहाँ से जाते हुए उसे फिर से पूछता है कि वैसे क्या तुम सच में उसे पसंद करती हो। शायू यहाँ पर कुछ और ही सोच रही होती है तो वो समझ नहीं पाती हो और पूछती है कि तुम क्या पूछ रहे हो। हान कहता है कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि तुम किसे पसंद करती हो किसे नहीं, और वो जाने लगता है। तभी शायू जल्दी से उसके पीछे जाती है और कहती है कि सॉरी मैंने सुनी नहीं तुमने क्या पूछा। और फिर वो उससे टकरा कर यहाँ पे गिरने वाली होती है तो वो जल्दी से उसे बचाता है और कहता है कि तुम हर पल बस सॉरी कहती रहती हो, क्या तुम्हें सॉरी के अलावा कुछ और बोलना आता है। तो शायू कहती है कि अब तुम मेरी फ्रेंड हो इसलिए मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ। हान कहता है कि आखिर तुम्हें किसने बोला कि मैं तुम्हारा फ्रेंड बन रहा हूँ। हाँ, ऐसा बोलकर वो जा रहा होता है तो शायू जल्दी से उसका शर्ट पकड़ के रोकती है और उससे कहती है कि तुमने मेरा बनाया हुआ खाना खाया और फिर तुमने मुझे मेडिसिन भी दिया और तुमने मुझे 2 बार बचाया है, तो ऐसा तो फ्रेंड ही करते हैं ना। हानि से चिल्लाता है कि मैं बस बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हूँ और अगर तुम्हारी कोई हेल्प कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो तुम्हारा फ्रेंड बन गया है, समझी। और हम क्लास के लिए लेट हो रहे हैं इसलिए जल्दी से क्लास में चलो। ऐसा बोलकर वो जा रहा होता है तो शायू कहती है ठीक है और यहाँ पर हान तो स्माइल कर रहा होता है। फिर क्लास में हम देखते हैं मिंग को, जो कि अपने चेले के साथ मिलकर डिस्कस कर रही होती है कि आखिर हान और शायू का रिलेशनशिप क्या है, जो वो उसकी इतनी हेल्प करता रहता है। तभी इतने में हान और शायू साथ में क्लास में आ जाते हैं और फिर दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। हान तो अपना सोने में लग जाता है और इतने में क्लास में वैन आया होता है शायू से उसकी मैथ्स प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने के लिए। तभी जल्दी से उसे मिंग रोकने लग जाती है और कहती है कि तुम मेरी हेल्प ले लो ना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि तुमने पिछला पेपर कैसे करी थी। तुम एक चीटर लड़की हो और तुमने लास्ट बारी मैथ्स एग्जाम में शायू के पेपर में से ही तो चीट करी थी, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं आता है, मुझे पता है। फिर वो यहाँ शायू से कहने लगता है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम कुछ बोल नहीं दी हो। तभी हान उठ जाता है और इसे चिल्लाने लगता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं यहाँ सो रहा हूँ जो तुम मुझे डिस्टर्ब करे जा रहे हो। तो फिर मिंग उसे चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम वैन से किस तरीके से बात कर रहे हो। तो फिर हानि से भी बातें सुना देता है और इसका मजाक उड़ा देता है। तो फिर मिंग को गुस्सा आ रही होती है। तभी वैन उसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि ऐसे बंदे से पंगा मत लो। तो फिर वो तो खुश हो जाती है कि उसने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी वैन जल्दी से उसका हाथ छोड़ देता है और फिर वैन शायू से कहता है कि मैं बाद में तुम्हारी हेल्प लेने के लिए आऊँगा। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। तो फिर मिंग को गुस्सा आती है और वो शायू को चिल्लाने लगती है कि तुमने ये जानबूझ के करी हो ना, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे पेपर की सारी चीज़ें कॉपी करी, तो तुमने अपना आंसर क्यों नहीं चेंज करी। इसलिए ना कि वैन के सामने मेरी बेइज्जती हो जाए और उसे पता लग जाए कि मैंने चीट करी थी। तो शायू उसे जवाब देती है कि चीट तुमने करी हो तो आंसर तुम्हें चेंज करना चाहिए था ताकि किसी को पता ना लगे।
मिंग को गुस्सा आ जाती है और वो बुक उठाकर उसे मारने वाली होती है। तभी यहाँ पर हान शायू से कहने लगता है कि तुम मेरे लिए पानी लेकर आओ। तो ये सुनते के साथ ही दोनों ही रुक जाते हैं और शायू पूछती है कि क्या, तो कहता है कि तुमने सुनी नहीं, जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। तो फिर शायू उसके लिए पानी लेने जा रही होती है। तो मिंग चिल्लाती है कि क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए बोली। तो फिर हान कहता है कि मैंने उसे जाने के लिए बोला हूँ। तो फिर मिंग याद करती है कि लास्ट टाइम भी उसने कैसे फाइटिंग किया था। तो ये समझ जाती है कि ये उससे पंगा नहीं ले सकती, इसलिए गुस्से में जाकर बैठ जाती है। तभी इसका फ्रेंड कहने लगता है कि फिक्र मत करो, आज रात मैं शायू को सबक सिखाने के लिए उसी कॉफ़ी शॉप जाऊंगा जहाँ पर वो काम करती है, और वहाँ पर मैं अपने साथ कुछ गुंडों को लेकर जाऊंगा उसे सबक सिखाने। फिर देखते हैं वो कैसे बचती है। तभी फिर शायू हान के लिए पानी लेकर आ जाती है और उसे थैंक्स करने लगती है। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें मुझे थैंक्स करना है तो जाओ कैंटीन में से मेरे लिए खाना खरीद के लाओ। ऐसा बोलकर वो उसे अपने कार्ड दे देता है। फिर शायू जब हान के लिए कैंटीन से खाना लेने जाती है तभी एक लड़की जानबूझ के उसके ऊपर अपना खाना गिरा देती है और उसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगती है कि मेरा तुम्हारी वजह से खाना गिर गया और वेस्ट हो गया। तो फिर शायू कह रही है कि तुमने खुद मेरे ऊपर खाना गिराई हो। तो फिर वो लड़की कहती है कि इस बात का क्या प्रूफ है। तो शायू कहती है कि अभी सीसीटीवी फुटेज में देखा जाएगा ना तो प्रूफ हो जाएगा और फिर तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तभी यहाँ पर हान आ जाता है और कहता है कि आखिर सिर्फ माफ़ी मांगने से क्या होगा, इससे तुम्हारे ऊपर खाना गिराई थी ना, तो इसके साथ भी सेम होना चाहिए। और फिर हान तुरंत ही खाना उठाकर इस लड़की के ऊपर फेंक देता है और कहता है कि अब जाके हिसाब बराबर हुआ है। और फिर वो यहाँ से शायू को लेकर चला जाता है। जैसे दोनों बाहर आते हैं तो शायू से कहने लगती है कि अगर उस लड़की ने टीचर को कंप्लेन करी तो तुम ना कह देना कि मैंने ऐसा करी हूँ। तो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक लड़की के ऊपर इल्ज़ाम डालूंगा, मैं क्या तुम्हारे जैसा स्पाइनलेस पर्सन लगता हूँ तुम्हें। तो शायू कहती है कि मैं बस इसलिए बोल रही थी क्योंकि तुमने मेरे लिए गुस्सा निकाले हो, तो फिर मैं तुम्हें आखिर कैसे प्रॉब्लम में डाल सकती हूँ। तो वो कहता है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, और तुम्हारा कपड़ा गंदा हो गया है तो क्या तुम्हें ये चेंज नहीं करना है। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं अभी जाती हूँ अपने डॉर्म में और जाकर शावर ले लेती हूँ। तो वो कहता है कि मुझे याद है कि तुम्हारी डॉर्म में इसका इंतज़ाम नहीं है, तो एक काम करो, तुम मेरी जगह पे चलो, वहाँ पर शावर ले लो। तो ये सुनकर वो काफ़ी शौक होती है और फिर हान इसे अपने घर पर ले आता है और कहता है कि जाओ तुम मेरे बाथरूम में जाके शावर ले सकती हो। तो फिर शायू चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि जब वो यहाँ शावर ले रही होती है तो हान बाहर से उसकी शेडो देखते हुए काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील करने लगता है। फिर इतने में शायू से आवाज़ देती है और कहती है कि मैं कपड़े लेने भूल गई, तो मुझे ला के दे दो। तो फिर वो बाहर जाकर उसे दे रहा होता है और गलती से जैसे ही शायू का हाथ टच जाता है तो हान तो बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील करता है और फिर वो यहाँ पर आकर सोचता है कि आखिर ये मुझे क्या हो रहा है। वो अपने आप को कंट्रोल करने लगता है। फिर शायू जब शावर लेने के बाद उसका शर्ट पहनकर बाहर आती है तो वो तो इसे ऐसे देख ही नहीं पा रहा होता है। शायू कहती है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, ये लो अपना कार्ड ले लो, मैं तुम्हें देना भूल गई थी। फिर हान कहने लगता है कि वैसे मुझे लगता है कि सच में मुझे एक पर्सन की ज़रूरत है जो मेरा घर क्लीन करने में हेल्प कर सके और साथ ही साथ मेरे लिए खाना भी बना सके। तो फिर ये सुनकर वो खुश हो जाती है और पूछती है कि यानी तुम अब मुझे प्रॉमिस कर रहे हो। हान कहता है कि हाँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे खुश भी करना होगा, क्योंकि अगर तुम मुझे खुश नहीं करोगी और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ तो मुझे नहीं लगता कि ये फेयर डील होगी। तो अब तुम ये सोचो कि तुम्हें मुझे खुश कैसे करना है। तो शायरी कहती है कि रुको, वेट करो, और फिर वो तुरंत ही इंटरनेट पर सर्च करने लग जाती है। तो हान कहता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि कुछ नहीं। तो हान कहता है कि लगता है कुछ तो शेमफुल काम कर रही हो, और फिर वो उसे उसका फ़ोन छीनने लगता है। तो शायू नहीं देने की कोशिश कर रही होती है, तभी गलती से दोनों एकदम पास आ जाते हैं और फिर हान उसे ऐसे ही पकड़े पकड़े उसके फ़ोन में देखने लगता है कि उसने इंटरनेट पे सर्च करी है कि किसी लड़के को कैसे खुश किया जाए, जिसमें 3 पॉइंट लिखे होते हैं। पहला, उस लड़के के लिए छोटी छोटी चीज़ें करना और उसे एक छोटा सा गिफ्ट देना, और दूसरा, उसे किस करना। और फिर ये तीसरा पॉइंट पढ़ने के बाद वो उसे कहता है कि क्या तुम ये करोगी। देखो, मुझे तो नहीं लगता कि करोगी, तो फिर रहने दो। ऐसा बोलकर वो जा रहा होता है, तभी जल्दी ही शायू उसे पकड़ के खींचती है और उसके गाल पे किस कर लेती है। तो फिर हान तो शॉक हो जाता है और पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। शायू कहती है कि तुमने ही तो बोला था ना उस तीसरे पॉइंट वाली चीज़ करने के लिए। तो फिर वो यहाँ उसे सोफ़ा पे पुश करता है और उसके पास आ रहा होता है, तो ये उसे सॉरी कहने लग जाती है। हान पूछता है कि सॉरी किस लिए। तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारी बिना परमिशन के तुम्हें किस नहीं करना चाहिए था, इसलिए। हान पूछता है कि तुम्हें याद है जब तुम पहली बार मेरे घर पे आई थी तो तुमने क्या बोली थी। तो फिर वो कहती है कि मैंने बोली थी कि मैं तुम्हारे लिए सारा काम करूँगी, घर की क्लीनिंग भी करूँगी, और तुम कहो तो तुम जो बोलोगे उन सब में भी कोऑपरेट करूँगी। तो फिर हान उसके पास आ रहा होता है, पर फिर शायू जल्दी से उसे दूर पुश कर देती है। तो वो कहता है कि तुम्हारी एबिलिटी इतनी छोटी सी है, तुम्हें लगता है तुम कुछ भी कर सकती हो। देखो, फिक्र मत करो, मैं तो बस तुम्हें ऐसे ही डरा रहा था, और अच्छी बात है कि तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना आ गया है। देखो, बाहर हर कोई अच्छा नहीं होता, तो ध्यान रखना और अपने आप को प्रोटेक्ट करना। और फिर ऐसे बोलने के बाद हान शायू से पूछता है कि वैसे ये बताओ कि तुमने इससे पहले किसी को किस करी हो। तो वो कहती है कि नहीं। फिर वो खुश हो जाता है और कहता है कि चलो अब हम लोग स्कूल चलते हैं।
फिर जब ये दोनों क्लास में आ जाते हैं तभी शायू के क्लासमेट उसे बताने लगती है कि जिस लड़की ने उसके ऊपर खाना गिराई थी उसने उसके बारे में कंप्लेन कर दी है और प्रिंसिपल ने उसे ऑफिस में बुलाया। तभी हान जल्दी से शायू को रोक लेता है और कहता है कि मुझ पे छोड़ दो, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। शायू भी उसके साथ जाने लगती है तो वो उसे कहता है कि अगर तुमने एक स्टेप भी आगे बढ़ाई ना तो फिर अच्छा नहीं होगा, तुम यहीं पर रुको। फिर शायू थोड़ा वेट करती है पर फिर उसको हान की फिक्र होने लगती है कि कहीं टीचर उसे ना चिल्लाए, तो फिर ये तुरंत ही यहाँ से जाने लगती है। पर तभी इतने में हान क्लासरूम के बाहर तक पहुँच जाता है और कहता है कि मैंने बोला था ना कि नहीं आने। तो फिर वो कहती है कि टीचर ने तुम्हें डांटा तो नहीं? तो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने गया था, तो ऐसे कैसे टीचर मुझे डांटते, उल्टा मैंने तुम्हारी हेल्प कर चुका हूँ और अब उस लड़की को अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तभी फिर वो लड़की यहाँ से भागते हुए जा रही होती है और शायू से कहती है कि तुम्हें बाद में देख लूँगी। हान उसे जैसे देखता है तो फिर वो गुस्से में रोते हुए चली जाती है। फिर हान यहाँ शायू से कहता है कि तुम क्लासरूम के बाहर क्या खड़ी हो, यहाँ पे तुम्हें वॉचमैन बन के खड़ी रहना है, चलो अंदर चलो। फिर ये लोग जब क्लास में होते हैं फिर टीचर आ जाते हैं और उस लड़की को लेकर आते हैं और कहते हैं कि इसने शायू के ऊपर खाना फेंकी थी, इसलिए ये सभी के सामने अपना सॉरी नोट पढ़ के सुनाएगी और शायू से माफ़ी मांगेगी। तभी मिंग अपना हाथ उठाती है और टीचर से कहने लगती है कि टीचर ये बिल्कुल सही नहीं है, अगर इसने शायू के ऊपर खाना गिराई है तो फिर शायू ने भी तो बदला इससे ले चुकी है ना, तो उसे भी तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। फिर उस मिंग का फ्रेंड कहने लगता है कि हाँ टीचर, अब इसकी जगह हान इसे सपोर्ट कर रहा है और प्रिंसिपल ने उसे भी सॉरी नोट लिखने को कहा था, तो उसे भी तो स्टेज पर जाकर सभी को अपना सॉरी नोट सुनाना चाहिए, आखिर उसे क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है। तभी यहाँ हान अपनी नींद से जाग जाता है और कहता है कि किसने कहा कि मैं सॉरी नोट नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन गलती ज़्यादा इस लड़की की थी तो सभी के सामने इसे माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि मैंने तो बस इसे सबक सिखाया हूँ। फिर टीचर भी हान को सपोर्ट करते हुए कहती है कि हाँ वो बिल्कुल सही कह रहा है, वो एटलीस्ट सॉरी नोट तो लिख रहा है ना, इसके लिए ये काफ़ी है। और फिर टीचर इस लड़की लू से कहती है कि चलो अब तुम अपना सॉरी नोट पढ़ो। तो फिर वो रोते हुए पढ़ती है और शायू से माफ़ी मांगती है और तुरंत ही यहाँ से चली जाती है। फिर क्लास ख़त्म होने के बाद जब टीचर यहाँ से चले जाते हैं तो शायू हान को उठाती है और उससे कहती है कि तुम्हें टीचर ने सॉरी नोट लिखने को कहा, तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? तो कहता है कि क्या मैं हर चीज़ अब तुम्हें रिपोर्ट करूँगा? शायू कहती है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था, लाओ मैं तुम्हारे लिए सॉरी नोट लिख देती हूँ। तो कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ये खुद लिखना जानता हूँ। और फिर वो एक वर्ड लिख देता है और कहता है कि मेरे लिए इतना ही लिखना काफ़ी है, और हाँ तुम अपनी छोटी सी ये जो सर है ना वो आगे घुमाओ, ठीक है, तुम मुझे बहुत ही अनोइंग लग रही हो अब। ऐसा बोलकर वो क्लास के बाहर चला जाता है। फिर शायू की फ्रेंड हान की तारीफ़ करने लगती है कि वो ट्रांसफ़र स्टूडेंट अभी जब तुम्हारी हेल्प कर रहा था और तुम्हारी साइड ले रहा था तो कितना अच्छा लगा मुझे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मिंग यहाँ पर अपनी टीचर को चिल्ला रही होती है कि आपको पहले से पता था ना कि लू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो भी आपने उसे सभी के सामने बेइज्जत किया, आपकी इतनी हिम्मत हो गई कि आप भूल गई कि आपका यहाँ पर खर्चा कैसे चल रहा है। तो फिर टीचर कहती है कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट थोड़ी ना जाऊंगी, वो तो उस हान की वजह से, हान को प्रिंसिपल ने लेकर आया और उसका कुछ ज़्यादा कनेक्शन है। तो फिर मिंग को तो और गुस्सा आ रही होती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि क्लास में शायू बोर्ड पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती है और यहाँ मिंग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, तो इसके दोनों चेले से संभाल रहे होते हैं कि इतना गुस्सा मत हो, हम है ना, हम लोग मिलकर उन लोग को सबक सिखाएंगे। फिर ये गुस्से में पेपर को मोड़ती है और शायू को फेंक कर मारती है और कहती है कि साइड हटो, तुम्हारी वजह से मुझे क्वेश्चन नहीं दिख रहा। तभी फिर हान नींद से उठ जाता है और फिर वो मिंग को बुक फेंक के मारता है। तो वो चिल्लाती है कि आखिर किसने मुझे मारा? तो ये कहता है कि मैंने मारा। वो एक्चुअली बात ऐसी है ना कि मुझे चीप चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मार दिया। तभी क्लास में प्रिंसिपल आ जाते हैं और हान और मिंग दोनों को चिल्लाते हैं कि तुम लोग क्लास में झगड़ा कर रहे हो, इसी वक्त बाहर चलो। और फिर वो बाकी के स्टूडेंट को भी चिल्लाते हैं कि तुम लोग को अगर पढ़ाई नहीं करनी है ना तो क्लास से बाहर निकल जाओ, नहीं तो चुपचाप से बोर्ड का प्रॉब्लम सॉल्व करो। और फिर सर मिंग और हान दोनों को चिल्लाने के लिए बाहर लेकर आते हैं। तो मिंग कहने लगती है कि सर इसने पहले मुझे मारा है, देखो मुझे चोट भी लग गई। तो फिर हान कहने लगता है कि इसने पहले शायू को मारी है, तो फिर ये अगर उससे माफ़ी मांगेगी तो ही मैं इससे माफ़ी मांगूंगा। तो प्रिंसिपल कह देते हैं कि जाओ पहले तुम जाकर शायू से सॉरी बोलो, फिर तुम्हें सॉरी मिलेगा। तो फिर ये कहती है कि मैं बिल्कुल भी सॉरी नहीं बोलने वाली हूँ और मुझे आज तक किसी ने मारा नहीं है, इवन मेरे पेरेंट्स तक ने नहीं मारा, तो ये मुझे कैसे मार सकता है, आपको इसे पनिशमेंट देनी चाहिए। हान से चिल्लाता है कि लगता है तुम चाहती हो कि मैं अभी इसी वक्त तुम्हारा मुंह बंद करूँ। तो फिर मिंग और चिल्लाने लगती है कि सर के सामने आखिर तुम मुझे ऐसे कैसे चिल्ला सकते हो, मैं नहीं जानती, अगर आज तुमने मुझे माफ़ी नहीं मांगा तो मैं प्रिंसिपल से कहकर तुम्हें यहाँ से निकलवा के रहूँगी। तो फिर हानिस का हाथ मोड़ने लग जाता है, तो सर फिर बचाने लग जाते हैं। इतने में यहाँ वैन आ जाता है, तो जल्दी से मिंगू से बताने लगती है कि देखो ना ये मुझे कैसे बुली कर रहा है, मेरे हाथ में चोट भी लग गई। तो फिर
वैन हान को चिल्लाता है कि तुम लड़कियों को बुली कर रहे हो। हान इसे कहता है कि लगता है तुम्हारे दिमाग में खराबी आ गई है। वैन कहता है कि तुम कहीं से भी क्यों नहीं आए होंगे और कितने भी अमीर क्यों ना होंगे, लेकिन हम लोग तुम्हें ऐसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और खुद को ऐसे बुली नहीं होने देंगे, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। तभी इतने में शायू आ जाती है और फिर वो सर को बताने लगती है कि सर पहले इस मिंग ने मुझे मारी थी, तो हान ने बस मेरी साइड लिया था और उसे चिल्लाया था, तो इस वजह से वो यहाँ पर उसके ऊपर इल्जाम लगा रही है। तो फिर ये सब सुनने के बाद सर भी मिंग को चिल्लाते हैं और साथ ही में फिर वैन भी उसे चिल्लाता है कि आखिर तुमने शायू को कैसे बुली करी, अब मैं तुम्हारी एक भी बात पर ट्रस्ट नहीं करने वाला। इसी वक्त शायू से माफी मांगो। तो फिर शायू कह देती है कि मुझे इसकी माफी की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर वैन यहाँ से चला जाता है। फिर मिंग को तो बहुत गुस्सा आती है शायू के ऊपर और वो उसे धक्का देते हुए जाने वाली होती है, पर जल्दी से हान शायू का हाथ पकड़ के खींच लेता है। तो फिर मिंग तो यहाँ पर गिरने लग जाती है। तो ये मिंग मन में सोचती है कि इसने मेरी बेस्ट फ्रेंड को भी बुली करी और यहाँ वैन के सामने भी मुझे बेइज्जत करी, इसे तो मैं बाद में देख लूंगी। और फिर वो उसे कह देती है कि तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और वो क्लास में चली जाती है। फिर हान शायू से पूछता है कि तुम तो बहुत डरती थी ना, तो यहाँ पर बताने के लिए कैसे आ गई। तो वो कहती है कि मैं तो अभी भी बहुत डर रही हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा डर ये लग रहा था कि कहीं तुम्हें स्कूल से निकाल ना दिया जाए। तो फिर वो खुश होता है कि चलो तुम्हें अडॉप्ट करके कुछ तो फ़ायदा हुआ, लेकिन हाँ याद रखना कि अगली बार तुम्हें इस सब में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं। फिर स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब दोनों साथ में निकल रहे होते हैं तो शायू पूछती है कि अभी मैं अपने कॉफ़ी शॉप में काम करने जा रही हूँ, जहाँ पर मैं अभी पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ, तो उसके बाद फिर क्या मैं वेजिटेबल मार्केट से ग्रॉसरीज खरीद के फिर आकर कुकिंग कर सकती हूँ। तो वो कहता है कि तुम वेजिटेबल मार्केट क्यों जाना चाहती हो, सुपर मार्केट क्यों नहीं। तो वो कहती है कि सुपर मार्केट में चीज़ें ज़्यादा महंगी मिलती है। तो फिर ये से अपना कार्ड देने लगता है और कहता है कि ठीक है, तुम्हें ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाना था ना, तो ये लो पैसे ले लो। तो फिर वो कहती है कि वहाँ पर कैश लगेगा। तो फिर ये से कैश निकाल कर देता है और कहता है कि क्या इतने काफ़ी है। तो ये कहती है कि तो अच्छे खासे हैं, जो बचेंगे वो मैं तुम्हें ला कर दे दूँगी। और फिर वो यहाँ से चली जाती है। तभी फिर हान को याद आता है कि इसने मिंग और उसके फ्रेंड को बातें करते हुए सुना था, जो कि कह रहा था कि आज जब शायू कॉफ़ी शॉप में काम करने जाएगी तो ये अपने गुंडे लड़के लेके जाएगा और उसे बुली करेगा। तो फिर ये याद करते के साथ ही हान तुरंत ही शायू को बचाने के लिए निकलता है और फिर वो बीच रास्ते में इन गुंडे लड़कों को रोक लेता है और इन सभी से फाइट करके इन लोगों को सबक सिखाता है। और मिंग के उस फ्रेंड को कहता है कि तुम यहाँ पर शायू को बुली करने आए थे, लेकिन देखो अब खुद बुली हो चुके हो। तो फिर वो तो इससे माफ़ी मांगने लग जाता है। हान कहता है कि तुम उसके कपड़े फाड़ने वाले थे ना, तो चलो तुम एक लड़के हो तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ूंगा, तभी सब बराबर होगा। और फिर वो इसके हाथ पर चढ़कर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि हान को उसके फैमिली का कॉल आया होता है और वो पूछ रहे होते हैं कि अपार्टमेंट तुम्हें पसंद आ रहा है कि नहीं, अगर तुम चाहो तो 3 महीने बाद फिर मैं तुम्हारे लिए विला खरीद दूंगा। तो हान कहता है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर इसके डैड कहने लगते हैं कि तुम वहाँ पर कुछ भी खाते पीते खाओगे, तुम्हारी मुझे फिक्र हो रही है, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी कुक अरेंज कर देता हूँ। तो ये कहता है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छे से खा पी रहा हूँ। और फिर वो कॉल कट करता है और फिर हम देखते हैं कि हान तो स्टोर जाकर शायू के लिए एक स्लीपर खरीदता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शायू जब यहाँ कॉफ़ी शॉप में काम कर रही होती है तभी यहाँ पर वैन पहुँच जाता है इसे मिलने के लिए। तो इसे देखकर ये तो अपसेट होती है, ये कहने लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे कुछ बात करने आया था। तो शायू कहती है कि मैं अभी काम में बिजी हूँ। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, मेरे लिए तुम 10 कॉफ़ी पैक कर दो। तो फिर वो अपना काम करने लग जाती है और वैन फिर उसे लास्ट टाइम के लिए सॉरी कह रहा होता है। तो शायू कहती है कि देखो, तुम और मिंग मुझसे दूर रहोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। शायद से ये चीज़ क्लियर करती है कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशनशिप बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मुझसे दूर रहो तो अच्छा है। फिर वैन अपसेट हो रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर हान पहुँच जाता है और उसे देखकर वैन पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हान कहता है कि क्या ये कॉफ़ी शॉप तुम्हारी है जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, और जब तुम यहाँ आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं आ सकता। और फिर हान शायद से कहने लगता है कि क्या मेरी वाली कॉफ़ी रेडी है। तो वो कहती है कि हाँ, आप भी करती हूँ, और उसे स्माइल करके बात कर रही होती है। पर फिर वैन जैसी शायू से बात करने जाता है तो हान कहने लगता है कि अब निकलो यहाँ से, पीछे और भी कस्टमर्स वेट कर रहे हैं। तो वैन कहता है कि हाँ, मुझे भी दिख रहा है। तो हान कहता है कि सॉरी, मुझे लगा था कि तुम ब्लाइंड हो, इसलिए मैंने तुम्हें रिमाइंड कर दिया। जाते जाते वैन शायू से कहते हुए जाता है कि कंपटीशन के बारे में तुम फिर से सोचना, आखिर तुम मैथ्स में इतनी अच्छी हो, तुम ऐसे कैसे कंपटीशन छोड़ सकती हो। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। और फिर जब कैफ़े में से सभी लोग चले जाते हैं तो शायू यहाँ पर हान के लिए कॉफ़ी लेकर आती है और कहती है कि टेस्ट करके देखो। तो फिर वो इसे टेस्ट करके बताता है कि थोड़ा सा अजीब लग रहा है। शायू कहती है कैसे कैसे हो सकता है। वो तुरंत ही उसकी कॉफ़ी लेकर टेस्ट करती है और कहती है कि सब सही तो है। हान तो शॉक रह जाता है कि उसने सेम उसी की स्ट्रॉ में से पी ली। फिर शायू को भी जब ये पता लगता है तो वो भी एकदम शाय हो जाती है और फिर हान तुरंत यहाँ से भागने लगता है और कहता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो घर चलते हैं। तो कहती है कि दरवाज़ा उस तरफ है। फिर दोनों साथ में घर आ जाते हैं
और शायू जब ये देखती है कि हान ने उसके लिए स्लीपर लिया है तो वो बहुत खुश होती है। और फिर शायू देख लेती है कि हान के गले पर चोट लगी है, तो वो तुरंत ही उसे बैंडेड देती है। तो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो वो कहती है कि नहीं, लास्ट टाइम जब मुझे चोट लगी थी तो तुमने मुझे मेडिसिन लगाया था। तो फिर कहता है कि फिर तो ऐसी बात है तो तुम्हें खुद लगाना चाहिए ना। तो शायू उसे बैंडेड लगा देती है। हान पूछने लगता है कि कहीं ये गंदा तो नहीं दिख रहा है। तो शायू कहती है कि नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर ये कहता है कि तुम बैंडेड की तारीफ कर रही हो या मेरी तारीफ कर रही हो। तो शायू कहती है कि तुम्हारी नहीं कर रही थी। तो फिर वो आपसे रह जाता है कि क्या मेरी तारीफ करना इतना मुश्किल है। तो फिर ये सुनकर वो शाय हो जाती है। फिर इसके बाद दोनों साथ में डिनर करते हैं और फिर हान शायू को डॉम तक छोड़ने के लिए वॉक करते हुए जा रहा होता है। और फिर उससे पूछता है कि तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम कुछ बोलना चाह रही हो पर बोल नहीं रही हो, ऐसा क्यों। तो वो कहती है कि मिंग और उसके फ्रेंड ने तुम्हें कहीं दोबारा परेशान तो नहीं करे। तो कहता है कि तुम्हें इन सब की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपना ख्याल रखो, वही काफ़ी है। ऐसा बोलकर वो जा रहा होता है। तो फिर शायू से ध्यान से जाने बोलती है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शायू जब यहाँ अपनी फ्रेंड के साथ कैंटीन में लंच करने जा रही होती है तो इसकी फ्रेंड बहुत ही फिक्र कर रही होती है कि कहीं वो मिंग और लू तुम्हें वापस से परेशान करने ना आए, क्योंकि लास्ट टाइम बस टीचर ने उन लोग को मुंह से डांटा है और कुछ एक्शन नहीं लिया है। शायू कहती है कि फिक्र मत करो, वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी इतने में यहाँ पर दो लड़कियां बातें करते हुए आ रही होती हैं और कहने लगती है कि ज़रूर उस हान ने कुछ गलत काम किया होगा, तभी पुलिस उसे पकड़ने आए होंगे। शायू सुन लेती है और पूछती है कि पुलिस हान को लेने के लिए आई थी। तो ये लोग बताते हैं कि हाँ, हमने रेस्टोरेंट के सामने देखा कि पुलिस हान को क्वेश्चनिंग कर रही थी। मेरी सुनते के साथ ही शायू फिर हान को ढूंढने के लिए निकलती है और फिर कुछ लड़कों से उसे पता लगता है कि हान ने मिंग के फ्रेंड को बहुत मारा था, तो इस वजह से पुलिस उसे अरेस्ट करके लेके गई है। जब तक ये बाहर निकलती है तब तक पुलिस हान को लेकर जा चुके होते हैं। तो फिर शायरी रोने लग जाती है और अपनी फ्रेंड से कहने लगती है कि वो मेरी वजह से प्रॉब्लम में फंस गया है, आखिर मैं उसकी लाइफ में क्यों आई, मेरी वजह से उसका सब खराब हो गया। फिर ये सोचती है कि नहीं, ज़रूर मिंग ने उसे ऑर्डर दी होगी कि वो हान को फंसाए, इसलिए मुझे जाकर एविडेंस ढूंढना होगा। फिर वो रिकॉर्डर चालू कर दिए और मिंग और उसके फ्रेंड के पास पहुंच जाती है। तो ये लोग यहाँ उसे पकड़ के बुली करने लगते हैं और वो लोग अपने मुंह से जो भी कहते हैं ये सब शायू के रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो जाता है। और फिर वो बाहर आने के बाद हान को कॉल करती है तो वो कॉल उठा लेता है। तो ये पूछती है कि कहीं उन लोगों ने तुम्हें बुली तो नहीं किया। ये कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम क्या क्लास को स्किप कर रही हो। तो फिर ये तुरंत ही इसे रिकॉर्डर का फोटो सेंड करती है और कहती है कि मिंग ने ही अपने उस फ्रेंड को ऑर्डर दी थी ताकि वो तुम्हारे लिए ट्रबल क्रिएट करे, तो अब उसने ये सारी चीज़ें बोल दी है, तो ये तुम पुलिस को सुना दो, फिर पुलिस तुम्हें छोड़ देंगे ना। हान कहने लगता है कि तुम्हें आखिर ये हरकत करने की क्या ज़रूरत थी, वो लोग अगर तुम्हारे साथ कुछ कर देते तो फिर। तो कहती है कि वो लोग आखिर स्कूल में मेरे साथ क्या ही करेंगे, तो ये बताओ इससे तुम्हारी हेल्प होगी कि नहीं। तो फिर हान तो इसे चिल्लाता है कि मैंने क्या कभी तुम्हें बोला कि मुझे तुम जैसी छोटी लड़की की हेल्प की ज़रूरत है। फिर वो उसे रोना बंद करने के लिए बोलता है और कहता है कि सॉरी, मुझे तुम्हें इतना नहीं चिल्लाना चाहिए था। फिर शायू तो तुरंत ही टैक्सी पकड़कर पुलिस स्टेशन आने के लिए निकलती है। और फिर जब हान यहाँ अपने फ्रेंड से बातें कर रहा होता है तो वो शायू को यहाँ बैठे देख लेता है और उसे चिल्लाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो कहती है कि मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी। फिर उसके बाद हान अपने फ्रेंड की कार में शायू को भी बैठा लेता है और उसे बताता है कि ये मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। और फिर हान का फ्रेंड यहाँ शायू से बातें करने लगता है तो हान अपने फ्रेंड को समझाता है कि तुम सीधा आगे देखो और ड्राइव करने पे फोकस करो। फिर दोनों यहाँ स्कूल तक पहुंच जाते हैं और हान शायू से कहता है कि तुम क्लास में जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। फिर इसका फ्रेंड ट्रीट मांगने लगता है खाने की। तो हान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अभी इतना फ्री बैठा हूँ, मुझे भी अभी क्लास के लिए जाना है। और फिर जैसे ही हान जब यहाँ क्लास में आता है तो एक लड़का यहाँ पर आकर हान से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए, तुम्हें तो पुलिस लेकर गई थी ना। और वैसे अभी मैंने देखा था कि मिंग का फ्रेंड शायू को लैब की तरफ लेके जा रहा था। तो ये सुनते के साथ ही हान समझ जाता है कि शायू को वो बुली करने लेके, और फिर हान जल्दी से शायू को बचाने के लिए पहुंच जाता है और देख लेता है कि कैसे यहाँ मिंग का फ्रेंड उसे परेशान कर रहा था। तो फिर वो उसे रस्सियों से बांध देता है और फिर उसका मुंह भी बंद कर देता है ताकि वो चिल्ला भी ना पाए। तो फिर शायू हान से कहती है कि ऐसे तुम कोई प्रॉब्लम में तो नहीं पड़ जाओगे। तो वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, हम इस बारे में किसी को बताएंगे ही नहीं कि ये मैंने करा हूँ। तभी इतने में किसी की आवाज़ आती है तो हान जल्दी से शायू का मुंह बंद करता है और फिर उसे लेकर घर आ जाता है। दोनों साथ में फिर डिनर करते हैं और क्योंकि बाहर बारिश हो रही होती है तो शायू कहती है कि मैं थोड़ा देर अपना होमवर्क कर लेती हूँ, उसके बाद मैं चली जाऊँगी। फिर अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद शायू यहाँ से जाने लगती है तो वो कहता है कि बारिश अभी रुकी नहीं हुई है तो आज रात तुम यहीं पर ही रुक जाओ, पर ये बहुत डर रही होती है। तो फिर हान उसे टीज करने लग जाता है तो वो तो रोने लग जाती है। तो हान उसे समझाता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करने वाला नहीं हूँ, समझी, देखो तुम बेडरूम में सोना और मैं यहाँ पे सोऊंगा। तो फिर वो मान जाती है और ये से समझाता है कि तुम्हें ना किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, इवन अगर मैं भी तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत करना चाहूँ ना तो तुम रोक सकती हो और तुम हर किसी से लड़ सकती हो। तो फिर शायू समझ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हान जब स्कूल में आता है तो प्रिंसिपल और टीचर दोनों यहाँ पर उसे पूछने लगते हैं
कि वो स्टूडेंट उन्हें यहाँ लैब में बंधा हुआ मिला, और जब उन लोगों ने उसे देखे तो उसने खुद बताया कि तुमने ही उसे बांधा हुआ था। तो फिर हान तो साफ कह देता है कि आप लोग के पास कोई एविडेंस है क्या? नहीं है ना, तो फिर आप लोग ऐसे उसकी बात नहीं मान सकते। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि टीचर यहाँ शायू के पास पहुंच जाती है और कहती है कि तुम ही ने उस लड़के को मानी थी ना, देखो मान लो। तो शायू भी साफ कह देती है कि टीचर मुझे तो इस बारे में पता भी नहीं था। तो उसकी टीचर कहती है कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, पर शायू फिर भी हिम्मत करके कह देती है कि नहीं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। फिर टीचर तो गुस्सा होकर चली जाती है और फिर यहाँ पर हान शायू को कॉल करता है। तो वो उसे बताती है कि टीचर जब उसे पूछने आई थी तो उसने साफ कह दी कि उसे कुछ पता ही नहीं है। तो वो काफ़ी खुश होता है कि तुम तो आप कितनी चालाक बन चुकी हो। तो ये कहती है कि अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो तुम फंस जाते। तो हान खुश होता है कि लगता है मैं तुम्हारी नज़रों में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। फिर क्लास के बाद हम देखते हैं कि मिंग के साथ वैन शायू के पास आया होता है और उसे पैसे दे रहा होता है और कहता है कि इसने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर तुम्हें बुली करी थी ना, तो ये अब तुमसे माफ़ी मांगना चाहती है, इसलिए ये पैसे ले लो और फिर इसे तुम माफ़ कर देना। शायू से साफ कह देती है कि मुझे इससे कोई पैसे नहीं चाहिए, और हाँ तुम लोग मुझसे दूर रहो तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। पर वैन यहाँ शायू का पीछा छोड़ ही नहीं रहा होता है। तभी इतने में हान यहाँ पर आ जाता है और वो शायू को पकड़ते हुए उसकी साइड लेता है और फिर उसे लेकर यहाँ से चला जाता है। और हान जेलस हो रहा होता है कि ज़रूर उस वैन ने तुम्हें प्रपोज किया होगा ना। तो ये कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। हान कहता है कि लेकिन कभी उसने अगर तुम्हें प्रपोज कर दिया तो फिर तुम उसे क्या बोलोगी? तो ये कहती है कि मैं क्या बोलूँ? तो ये कहता है कि तुम बोलना कि तुम उसे पसंद नहीं करती। शायद कहती है कि ठीक है, तुम्हारी सुनूंगी। फिर स्कूल में एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर मिंग चीट करने के लिए शायू के पीछे बैठ जाती है ताकि वो उसका पेपर देखकर कॉपी कर सके। पर तभी यहाँ पर हान आता है और कहता है कि मेरी सीट है, तो वो हटने के लिए मान नहीं रही होती है। तो फिर टीचर को बताता है कि टीचर ये पोजीशन मेरी है। तो फिर टीचर चिल्लाती है तो मिंग को पीछे बैठना ही पड़ता है। फिर हान जब यहाँ एग्ज़ाम के लिए बैठता है तो वो शायू को कहने लगता है कि तुम मुझे थोड़े आंसर बता दो। तो फिर वो उसे चीट में आंसर लिख कर देती है। तो हान यहाँ पर उसकी चीट लेकर आधा फाड़ता है और फिर वो आंसर में थोड़ी छेड़छाड़ करके पीछे मिंग को पास कर देता है। मिंग तो बड़ी खुश हो जाती है कि उसे तो आंसर्स मिल गए, तो वो वही सारे टिक कर लेती है। फिर इसके बाद जब एग्जाम के रिजल्ट सर लेकर आते हैं तो सबसे ज़्यादा नंबर तो शायू के आए होते हैं और सभी लोग शॉक होते हैं कि हमेशा वो फर्स्ट आ जाती है। और फिर यहाँ पर जब मिंग को उसका पेपर मिलता है तो वो तो शॉक रह जाती है कि उसको सबसे गंदे मार्क्स मिले। तो वो गुस्से में यहाँ पर शायू की तरफ देख रही होती है। तो हान जल्दी से बुक को शायू की तरफ कर देता है ताकि वो उसे अपना गुस्से वाला चेहरा दिखा ना पाए, और वो उसे चिढ़ाता है कि उसी ने उसे जानबूझ के गलत आंसर पास किया था। फिर स्कूल की छुट्टी होने के बाद शायू और हान जब वॉक करते हुए जा रहे होते हैं तभी शायू यहाँ पर हान के साथ डिस्कस कर रही होती है कि वो इसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है। फिर ये सब डिस्कशन करने के बाद शायू जब अपने हॉस्टल पहुंचती है तो जैसे ही वो अपने रूम में आती है तो उसकी जो चारों रूममेट होती है वो उसे बुली करने लगती है और वो लोग यहाँ उसे बहुत मारते हैं। तो शायू को बहुत चोट लग जाती है और वो इन लोग से बचकर भागने की कोशिश करती है। तो शायू की फ्रेंड देख लेती है कि उसे इतनी ज़्यादा चोट लगी है और वो तुरंत ही हान को कॉल करके इस बारे में बता देती है। फिर हान शायू को लेकर हॉस्पिटल जाता है और तुरंत ही उसका ट्रीटमेंट करवाता है। और फिर हान इस बारे में पता लगवा लेता है कि शायू को उन चारों लड़कियों ने जो बुली करी थी वो सब मिंग के कहने पर करी थी। तो फिर वो धमकी दे देता है कि वो अब मिंग को अरेस्ट करवा के रहेगा। तो फिर उसके मॉम डैड यहाँ पर शायू को मनाने के लिए आए होते हैं, पर मिंग की मॉम तो बहुत ही एटीट्यूड में होती है और वो पैसे देकर शायू का मुंह बंद करवाना चाह रही होती है। पर क्योंकि हान यहाँ शायू के सपोर्ट में होता है इसलिए वो साफ कह देती है कि मैं इतनी आसानी से उसे नहीं माफ़ करने वाली हूँ। आप लोग की बेटी ने जो मेरे साथ किया है मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाली। अगर वो सभी के सामने स्कूल में मुझसे माफ़ी मांगेगी तो शायद मैं छोड़ दूँ। तो मिंग की मॉम कहने लगती है कैसे कैसे तुम मेरी बेटी की बेइज्जती करवाओगी। तो डैड यहाँ पर मान जाते हैं कि हमारी बेटी ने गलत करी है तो उसे सज़ा तो मिलनी चाहिए। वो शायू से कह देते हैं कि ठीक है, हमारी बेटी मिंग स्कूल के सामने तुमसे माफ़ी मांगेगी। और फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि मिंग स्टेज पर जाकर स्कूल के सभी स्टूडेंट के सामने शायू से माफ़ी मांगती है और वो सॉरी नोट पढ़ती है बहुत ही गुस्से में। फिर यहाँ पे प्रिंसिपल भी अनाउंस कर देते हैं कि मिंग ने जो गलती करी थी इसकी वजह से अगर उसने दोबारा कभी ऐसी हरकत करी किसी स्टूडेंट को बुली करने की तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। फिर शायू सब सुनने के बाद बहुत खुश होती है और फिर जब सभी स्टूडेंट यहाँ से जा रहे होते हैं तभी इतने में यहाँ पर वैन आकर शायू को रोकने लगता है। तो कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो वैन कहने लगता है कि मुझे सच में नहीं पता था कि तुम हॉस्पिटलाइज थी। तो फिर कह रही है कि मिंग तुम्हारी वजह से मुझे परेशान करती रहती है, इसलिए मुझे ना मिंग से कोई लेना देना रखना है ना तुमसे, और इसलिए मैंने तुमसे कभी कुछ शेयर नहीं करी क्योंकि मुझे लगता है कि तुम दोनों सेम टाइप के पर्सन हो, समझे। तो अब अच्छा रहेगा कि तुम वापस मेरे पीछे मत आना। तो वो कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। शायद कहती है कि लेकिन मैं नहीं करती हूँ।
उल्टा मैं तो तुमसे नफरत करती हूँ। ऐसा बोलकर शायू यहाँ से चली जाती है। फिर हान तो खुश हो जाता है सुनकर, और जब वो यहाँ से जाने लगता है तो वैन उसे रोकता है और कहता है कि तुम भी शायू से दूर रहो, उसे अभी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है और तुम्हारी वजह से वो डिले हो जाएगी। तो कहता है कि तुम्हें बीच में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हान अपने फ्रेंड के साथ क्लब में क्या होता है और वहाँ पर वो थोड़ी बहुत ड्रिंक कर लेता है। तो फिर उसका फ्रेंड शायू को कॉल करके बताता है कि ये काफ़ी ड्रंक हो गया है, तो तुम इससे घर छोड़ने में हेल्प कर दो। तो शायू यहाँ पर फिर हान को लेकर उसके घर तक आई होती है। तभी वो उससे उसकी चाबी मांगने लगती है। तो कहता है कि मैं बहुत ही गुस्सा हूँ, मैं ऐसे चाबी नहीं देने वाला, तुम्हें मुझे किस करना पड़ेगा। तो फिर शायू कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, और फिर हान तो यहाँ पर उसके फोरहेड पर किस कर लेता है। तो शायू कहती है कि सच में तुम कितने ज़्यादा ड्रंक हो। फिर वो उसे घर तक लेकर आती है और तभी हान यहाँ पर उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है और फिर वो तो यहीं पर ही सो जाता है। नेक्स्ट दिन देखते हैं कि हान और शायू साथ में घूमने गए होते हैं और फिर दोनों जैसे यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं। तो हान शायू को बता देता है कि असल में मैं तुम्हारी इतनी केयर इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मुझे याद है कि मैंने गलती से कल तुम्हें किस कर लिया था, उसके लिए सॉरी। और अगर मैं तुम्हें ना पसंद हूँ तो तुम मुझे अभी बता सकती हो, और अगर मेरी वजह से तुम डिस्टर्ब हो रही हो तो भी तुम मुझसे दूर रह सकती हो, तुम्हारे पास हक है। शायरी यहाँ पर उसे कहती है कि चलो एक डील करते हैं, अभी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है और अगर तुमने 600 मार्क्स ले आए तो फिर मैं तुम्हें हाँ बोलने वाली हूँ। फिर ये सुनकर तो वो बहुत ही खुश हो जाता है और जल्दी से शायरी को उठा लेता है और फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट वाला दिन आ जाता है और हान बस शायरी से कह रहा होता है कि बस अब मैं मार्क्स देखने जा रहा हूँ और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ फिर तुम्हारा जवाब सुनने के लिए। तो वो सोचती है कि मैं तो पहले से ही तुम्हें लाइक करती हूँ। फिर वो उसे 2 मूवी की टिकट दिखाने लगती है और कहती है कि आज तुम फ्री हो के नहीं, आज मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखना चाहती हूँ। तो फिर ये सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाता है कि तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बोल रही हो, इसका मतलब है कि तुम मुझे लाइक करती हो। तो शायू हाँ कहती है। तो ये कहता है कि मैंने सुना नहीं, जरा जोर से बोलो। तो फिर ये कहती है कि अगर तुमने सुने नहीं तो हंस क्यों रहे हो। हान कहता है कि हाँ सुन लिया। फिर दोनों अपना मार्क्स देखने के लिए जाते हैं और शायू तो फर्स्ट आई होती है, तो सभी लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद टीचर से भी यहाँ पर शायू को फर्स्ट आने के लिए बहुत बड़ा प्राइज मिलता है और न्यूज़ रिपोर्टर भी यहाँ पर आ जाते हैं। तभी शायू यहाँ पर मिंग की रिकॉर्डिंग सुना देती है और फिर सभी को पता लग जाता है कि मिंग ने उसके साथ कितना कुछ करी है, तो उसका तो यहाँ पर नाम खराब हो जाता है। फिर मिंग तो बहुत ही गुस्सा होती है और वो शायू से बदला लेने के लिए उसे मारने के लिए आती है, पर तभी हान आकर शायू को बचा लेता है और फिर गार्ड आकर मिंग को अरेस्ट करके लेके जाता है। और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन पार्टी वाला दिन आ जाता है और हान और शायू यहाँ पर साथ में अपनी फोटोज खिंचवाते हैं और तभी यहाँ पर हान चुपके से शायू को किस कर लेता है। तो फिर वो तो शॉक रह जाती है और फिर वो भी उसे गाल पे किस करके हैप्पी ग्रेजुएशन विश करते। इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।